मैं आपको कोई बात आज माइक पर कह दूं, कल उससे मुकर जाऊं, तो उस चीज का क्या फैसला है? फैसला तब होगा जब कागज पर चीफ सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी साइन कर कर इनकी 10 की 10 या 8 मांगे जो भी हैं वो मानेगा। और सबसे बड़ी मांग जिससे शुरू होगी पहली पंक्ति में कि वीसी का इस्तीफा, उसके बाद तमाम मांगे इनकी मानी जाएं। बार बार मैं कह रहा हूं, पर एकत्रित हुए हैं ये जोश, ये जज्बा, ये नौजवानों की आंखों की चमक, मेरी बहनों का हौसला इस बात की प्रत्यक्ष तौर पर गवाही दे रहा है कि वीसी साहब को जाना होगा, सरकार को झुकना होगा, सभी 8, 9, 10 जितनी भी मांगे हैं स्टूडेंट्स की मांगनी होंगी। इसके अलग अब सरकार के पास दूसरा रास्ता नहीं बचा है। मैंने जैसा कहा, हम तो भाई आज ये काला कपड़ा नहीं पहन के आए, इस कफन को अपने माथे पर बांध करके आए हैं। जो फैसला यहाँ पंच परमेश्वर या पंचायत लेगी, उसको छात्रों के फैसले को अपने सिर की पगड़ी मान करके, इनकी लड़ाई को अपनी लड़ाई मान करके भविष्य में जो भी फैसला ये सुनाएंगे उसको लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, निर्णायक अंजाम तक पहुंचाएंगे। अगर सरकार भूल गई हो 2018 का जीजेयू का वो दौर, तो सरकार को थोड़ा सा याद कर लेना चाहिए। अहंकार का मैल निकालो और इन स्टूडेंट्स की बात सुनो, यही हमारी मांग है, कोई बड़ी मांग नहीं। लगातार सरकार के साथ कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन छात्रों का कहना है कि बातें मांग नहीं बजाय दबाव बनाया जा रहा है। भाई जब कोई भी चीज कागज पर नहीं आएगी तब तक हमें क्या पता क्या बात मानी गई है कि नहीं मानी गई। मैं आपको कोई बात आज माइक पर कह दूं, कल उससे मुकर जाऊं, तो उस चीज का क्या फैसला है? फैसला तब होगा जब कागज पर चीफ सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी साइन कर कर इनकी 10 की 10 या 8 मांगे जो भी हैं वो मानेगा। और सबसे बड़ी मांग जिससे शुरू होगी पहली पंक्ति में कि वीसी का इस्तीफा, उसके बाद तमाम मांगे इनकी मानी जाएं। बार बार मैं कह रहा हूं, सरकार इसको गोल मटोल कर करके इसे गुमराह रही है। मंत्री डाल्डा कह रहे हैं कि बाकी सभी मांगे मान ली है, जो वीसी डालने की मांग है ये इनकी नहीं है। तो किसके इशारे पर? पॉलिटिकल नहीं है, ये मुख्य मांग है। किसके इशारे पर ये घटना हुई? किसके इशारे पर इतना बड़ा कांड हो गया? किसके इशारे पर यहाँ पर अंदर इतनी असहजता है? कौन व्यक्ति है जिसकी कुर्सी पर बैठने से सारी यूनिवर्सिटी का माहौल खराब है? किसकी वजह से आंदोलन में तब्दील हो रहा है? आज ये समझ ही नहीं पा रही सरकार, सिर्फ एक आदमी को प्रोटेक्ट करने के लिए, आरएसएस के एक एजेंट को बचाने के लिए ये किसी भी हद तक जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि जो वीसी जेजेयू का ये कहता था मैं अपने दफ्तर से नहीं निकलूंगा, ये छात्र उसको घसीट कर लेकर आए। कहीं बीआर कंबोज के साथ ऐसा ना हो जाए। मैं फिर कह रहा हूं कि समय रहते सरकार सुधर जाए, अपनी बात को मान ले, स्टूडेंट्स की बात को मान ले, इनके सारी मांगे स्वीकार। किसान संगठनों के अध्यक्ष हैं, उनके लिए ये जगह खाली कर दे ताकि हमारे लिए आसान हो जाएगा बुलवाने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई गलती हो जाए तो हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं।